हेलो स्टूडेंट्स, आज आप सभी का एडवांस लर्नर्स में एक बार फिर से स्वागत है। मैं राहुल जायसवाल आज आपके लिए लेकर के आया हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर क्लास 10th यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज हम बात करेंगे स्टूडेंट्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स, क्वेश्चंस और उनसे जुड़े क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट उसमें सॉल्व होता है और कैसे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। तो आज अगर आपको इससे जुड़े सारी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, अगर आपको एपी के क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है तो आज हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहें और इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टूडेंट्स कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की अगर हम बात करें तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नंबर्स की वो सीरीज़ है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नंबर्स की वो सीरीज़ है जिसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो नंबर्स लिखे होते हैं उनके बीच का डिफरेंस सेम होता है। देखिए हमने डिफाइन कर रखा है, इफ़ वेरियस टर्म्स ऑफ सीक्वेंस आर फॉर्म्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर to the previous term or the difference between two successive terms is a fixed number, then the sequence is called in AP। Means अगर दो नंबर्स हैं, दो सक्सेसिव टर्म्स हैं, जैसे कोई एक सीरीज लिखी हुई है 2, 4, 6, 8 ऐसे करके कोई एक सीरीज लिखी हुई है स्टूडेंट्स, और उनमें सक्सेसिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस, सक्सेसिव टर्म्स का मतलब सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म के बीच का डिफरेंस, थर्ड टर्म से सेकंड टर्म के बीच का डिफरेंस, फोर्थ टर्म से थर्ड टर्म के बीच का डिफरेंस अगर सेम है, एक फिक्स नंबर है, तो उन नंबर्स को हम कहते हैं कि ये नंबर्स हमारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हैं या एपी में हैं। तो एपी को अगर डिफाइन करना हो तो हम क्या कह सकते हैं कि ऐसे नंबर्स जो किसी सीरीज में लिखे गए हों और उनके दो सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस अगले सक्सेसिव टर्म्स के डिफरेंस के बराबर हो, या ऐसे कह दें कि सक्सेसिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस फिक्स हो, तो उन नंबर्स को हम कहते हैं कि वो नंबर्स हमारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का अगर हमें एग्जांपल देना हो तो एक एग्जांपल ये हमने आपको अभी बताया, और उसके बाद में और एग्जांपल्स की बात करें तो एक और यहाँ पे हमने लिख रखा है 8, 13, 18, 23। तो देखिए 13 और 8 के बीच का कॉमन डिफरेंस क्या है? 13 और 8 के बीच का डिफरेंस है 5। 13 से 8 माइनस करेंगे क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। और 18 से 13 माइनस करेंगे क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। और 23 से 18 माइनस करेंगे क्या मिलेगा? 5 मिलेगा, एंड सो ऑन। मतलब जितने भी टर्म्स दे रखे हैं उन सारे टर्म्स में दो सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस जो है वो कितना है? 5। और जब कॉमन डिफरेंस ये फिक्स है, यानी दो सक्सेसिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस फिक्स है, तो उसको हम कहते हैं कि वो नंबर्स, वो जो सीक्वेंस हैं वो किस में है? वो एपी में है। इसी टाइप से अगर हम और भी एग्जांपल्स की बात करें तो हम लिख सकते हैं 2, 5, 8, 11 ऐसे करके देखते हैं। तो 5 और 2 के बीच के डिफरेंस 3 है, 8 और 5 के बीच का डिफरेंस भी 3 है, 11 और 8 के बीच का डिफरेंस भी 3 है। तो ये नंबर्स भी हमारे किस सीक्वेंस में हैं? ये भी हमारे एपी में है। तो इस वाले सीक्वेंस को भी हम क्या कह सकते हैं कि ये भी एपी में है। अब एपी जो चैप्टर है हमारा, इसमें हम दो टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। दो टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। एक nth टर्म फाइंड करना, कौन सा? एक nth टर्म फाइंड करना, और दूसरा सम ऑफ nth टर्म फाइंड करना, सम ऑफ n टर्म्स। दो टाइप के क्वेश्चंस इसमें आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन कौन से? एक कोई एक एपी दे रखी है, उसका nth टर्म फाइंड करना हो, और कोई एक एपी दे रखी, उसके n टर्म का सम फाइंड करना हो, या कुछ टर्म दे रखे हैं उनका सम फाइंड करना है। तो देखिए एक एक करके हम बात करते हैं। तो nth टर्म का जो हमारा फार्मूला होता है वो ये होता है,
देखिए बच्चों, क्या होता है nth टर्म का फार्मूला, सम nth टर्म का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। क्या होता है फार्मूला, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। और उसके ऊपर हमें ये दिया गया है कि हम AP को कैसे लिखते हैं। तो ये देखिए AP को लिखने की ट्रिक दी गई है कि सबसे पहले हम पहला टर्म लिखते हैं किसी सीरीज का, और उसके बाद उसमें कॉमन डिफरेंस की वैल्यू को ऐड कर देते हैं, सेकंड टर्म मिलता है। और उसके बाद हम कॉमन डिफरेंस को 2 टाइम्स ऐड कर देते हैं फर्स्ट टर्म में, तो हमको थर्ड टर्म मिलता है। और ऐसे ही थर्ड टर्म यूज करने फोर्थ टर्म लिखते हैं, तो कैसे, उसका कॉमन डिफरेंस को 3 से मल्टीप्लाई करके फिर फर्स्ट टर्म में ऐड कर देते हैं। ऐसे करते करते हमको जितने भी टर्म्स लिखने हैं वो सारे टर्म्स हम लिख लेते हैं। आगे की बात करें तो इस तरीके से हमारा nth टर्म का फार्मूला बनता है। क्या होता है फार्मूला, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। मीन्स हमें nth टर्म का फार्मूला मिलता है a n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन डी। अब देखिए इसमें a n क्या है, a n हमारा होता है nth टर्म। nth टर्म का मतलब जैसे हमको कोई भी वैल्यू निकालनी है, जैसे हमें कोई एक सीरीज दे रखी है, उसकी 10th टर्म की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे हम n की जगह पर 10 पुट कर देंगे, यानी a 10। और a 10 का मतलब क्या होगा, 10th टर्म ऑफ द AP। उसके बाद a क्या है, किसी सीरीज का जो फर्स्ट टर्म होता है, जैसे इस सीरीज में a की बात करें तो ये फर्स्ट टर्म है हमारा, और ये क्या है, इसी को हम कहते हैं a। और n क्या होता है, किसी सीरीज में टोटल जितने टर्म्स गिवन होते हैं उनको हम कहते हैं n, नंबर ऑफ टर्म्स। और उसके बाद d क्या है, जो इनके बीच का कॉमन डिफरेंस होता है, जैसे 5 माइनस 2 क्या मिलेगा, 3। तो 3 क्या हो जाएगा, इसमें d का वैल्यू हो जाएगा। और ये d का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम एक फार्मूले का यूज करते हैं a2 माइनस a1, यानी दो सक्सेसिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस। ये आप a2 माइनस a1 कर सकते हैं, a3 माइनस a2 कर सकते हैं। कोई भी दो सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस आप फाइंड करके अगर वो टर्म्स AP में हैं तो उनका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, सेम आएगा स्टूडेंट्स। तो आगे बात करते हैं, तो d से हम क्या कह सकते हैं, d से हम कॉमन डिफरेंस को जो है डिनोट करते हैं, और a हमारा फर्स्ट टर्म होता है। तो एक क्वेश्चन जो हमारा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, क्या होता है कि कोई एक सीरीज दे रखी है, उसमें कहते हैं कि इस टर्म की वैल्यू बताइए, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम इस वाले फार्मूले का यूज करते हैं। और इस वाले क्वेश्चंस को करने के लिए चलिए कुछ इसके एग्जांपल्स हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारे सामने पहला क्वेश्चन ये दे रखा है, क्या दे रखा है, देखिए इफ द 17th टर्म, इफ द 17th टर्म ऑफ AP exceeds its 10th term by 7, find the common difference। find the common difference क्या कहते हैं कि अगर किसी AP का 17th टर्म 10th टर्म से 7 ज्यादा हो, 7 एक्सीड कर रहा हो, एक्सीड करने का मतलब क्या, बढ़ रहा हो, तो उसका हमें कॉमन डिफरेंस बताना है। तो देखिए हमको एक कंडीशन दे रखी है, क्या कंडीशन दे रखी है कि जो हमारा AP का 17th टर्म है वो 10th टर्म से 7 एक्सीड कर रहा है। तो एक्सीड करने का मतलब क्या होता है, एक्सीड करने का मतलब बढ़ना, यानी जो हमारा 17th टर्म है A17 वो 10th टर्म से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है। अब हमको कॉमन डिफरेंस की वैल्यू निकालनी है, और स्टूडेंट्स हमें पता है कि हम कॉमन डिफरेंस को किससे लिखते हैं, d से लिखते हैं। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, A17 को हमें ओपन करना है, तो a प्लस 17 माइनस 1 d इक्वल्स टू, अब क्या हमें ओपन करना है, A10 को ओपन करना है। तो जब हमें A10 को ओपन करना है तो हम क्या कहेंगे, a प्लस 10 माइनस 1 d, और आगे क्या लिखा हुआ है, प्लस 7। अब देखिए ये हम कहाँ से लेकर के आए हैं, तो हमने अभी पढ़ा था कि an इक्वल्स टू क्या होता है फार्मूला, a प्लस n माइनस 1 d। अब देखिए हमें यहाँ पर n की जगह पे क्या लिख के मिला, 17 लिख के मिला, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर n की जगह पर 17 पुट कर देते हैं। क्या बनेगा, a प्लस
17 माइनस 1 डी मिल गया। ऐसे ही हमें a की जगह पे 10 लिखा है तो यहाँ पे हम a की जगह पर 10 पुट कर देंगे और हमें इसका फार्मूला मिल जाएगा। ओके, तो अब आगे देखते हैं। तो a प्लस 17 माइनस 1 16 d इक्वल्स टू a प्लस 9 d और प्लस 7। अब देखिए यहाँ पर भी a पॉजिटिव है, यहाँ पर भी a पॉजिटिव है, कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके आगे बात करें तो 16d यहाँ है, 9d यहाँ है, इसको इधर ले आएं तो 16d माइनस 9d इक्वल्स टू क्या बचेगा 7। 16d और 9d को इधर ले आते हैं, d वाले टर्म्स एक साइड कर लेते हैं, प्लस में लिखा था इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा 16d माइनस 9d, तो ये बन जाएगा हमारा 7d इक्वल्स टू 7, यानी d इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा 7/7, यानी d इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 1। और यहाँ से हमें कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या मिल गई, हमें कॉमन डिफरेंस की वैल्यू फाइंड करनी थी और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हमें मिल गई 1। तो इस टाइप से हमारा एक क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। अब चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है बच्चों, देखिए विच टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 3, 15, 27, 39 ... will be 120 more than its 21st टर्म। हमको एक AP सीरीज दे रखी है, AP की वो क्या दे रखी है 3, 15, 27, 39 ... अब कहते हैं कि इस AP का कौन सा टर्म, विच टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कौन सा टर्म 21st टर्म से 120 मोर देन है। 120 मोर देन का मतलब क्या, 120 ज्यादा है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, कहते हैं कि इस AP का, कौन सी AP की बात हो रही 3, 15, 27, 39, इस AP का कौन सा टर्म 21st टर्म से 120 ज्यादा है। तो अब देखिए 21st टर्म से 120 ज्यादा है तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि 21st टर्म क्या है। जब हमें 21st टर्म मिल जाएगा तब हम उसमें 120 ऐड कर देंगे और फिर उसकी वैल्यू निकालेंगे कि वो इस सीरीज का कौन सा टर्म है। ठीक है, तो इसमें देखिए AP से पहले हम कुछ गिवन लिख लेते हैं। A की वैल्यू कितनी होगी 3 फर्स्ट टर्म, और D का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। D का वैल्यू क्या मिलेगा 15 माइनस 3 इक्वल्स टू 12। अब हमसे कहते हैं कौन सा टर्म 21st टर्म से 120 ज्यादा है। तो सबसे पहले हम 21st टर्म की वैल्यू फाइंड करते हैं और 21st टर्म का फार्मूला क्या बनेगा, एक फार्मूला हमने अभी आपको बताया था a प्लस n माइनस 1d, उसी तरीके से लिख लेते हैं। तो 21 माइनस 1d। आगे बढ़े तो हमें मिलेगा a कितना है 3 प्लस 20d। अब d का वैल्यू भी पुट कर दें तो 3 प्लस 20 मल्टीप्लाइड बाई 12 और इसको सॉल्व कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 243। A21 हमें मिल गया 243, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि हमें तो ये बताना है कि कौन सा टर्म इससे 120 मोर देन है। तो इसमें हम क्या करें 243 में an इक्वल्स टू 243 प्लस 120। अब इसमें 120 ऐड कर दें तो क्या मिल जाएगा 363। अब हमको बताना है कि इस AP का कौन सा टर्म 363 है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम लेट कर लेते हैं। लेट nth टर्म ऑफ AP इज 363। हमने लेट कर लिया कि इसका जो nth टर्म है वो कितना है 363 है। अब क्या करते हैं, अब देखिए an इक्वल्स टू हमें दे रखा है कितना 363। सॉल्व करते हैं तो an का फार्मूला क्या होता है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, और an की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 363। अब आगे बात करें तो a की वैल्यू कितनी थी 3, a की जगह पर 3 पुट कर दें,
प्लस n-1 और d का वैल्यू कितना है 12 है, d का वैल्यू 12 पुट कर दें। इसको इधर ले आएं, क्या बचेगा 363 माइनस 3 और डिवाइड बाई 12 इक्वल्स टू n-1। आगे सॉल्व करें तो क्या बचेगा 360 अपान 12 इक्वल्स टू n-1। इसको कैंसिल आउट कर दें, क्या मिल जाएगा 30 और n का वैल्यू यहां से फाइंड कर दें तो 30 प्लस 1 यानी n इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 31। यानी इस सीरीज का 31th टर्म यानी 31st टर्म जो होगा वो 21st टर्म से 120 मोर देन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार की बोर्ड एग्जाम के लिए, चाहे वो यूपी बोर्ड का बोर्ड एग्जाम हो और चाहे सीबीएसई बोर्ड का हो। तो बच्चों इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, क्या दे रखा है देखिए, ये भी उसी टाइप का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेम उसी तरीके से सॉल्व होगा जैसे हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन किया। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत एग्जाम में पूछा गया है। देखिए सेम सीरीज दे रखी है, क्या कहते हैं विच टर्म ऑफ द 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन 54th टर्म। सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले एपी लिख लेते हैं, क्या दे रखी है 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट डॉट। ये एक हमें एपी की सीरीज दे रखी है और इस एपी की सीरीज में ए का वैल्यू कितना हो गया 3 और डी का वैल्यू कितना हो गया 15 माइनस 3 यानी 12। और क्या दे रखा है, कौन सा टर्म 54th टर्म से 132 ज्यादा होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम 54th टर्म का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो a54 इक्वल्स टू a प्लस 54 माइनस 1 d। इसको सॉल्व करते हैं तो a54 इक्वल्स टू 3 प्लस 53 इंटू 12। सॉल्व कर दें तो a54 हमें मिल जाएगा। a54 क्या होगा 3 प्लस 12 3 जा 36 और 12 5 जा 60, 60 और 3 63। ऐड कर दें बच्चों तो क्या मिलेगा हमें 639 यानी a54 का वैल्यू हमें मिल गया 639। अब हमसे कहते हैं कौन सा टर्म इससे 132 ज्यादा होगा। तो हम पहले इसमें an इक्वल्स टू 134 ऐड कर दे 132 ऐड कर देते हैं। तो 132 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए 9 2 11 3 3 6 और 1 7 6 एंड 1 7 7 7 1 ये हमको मिल गया। अब देखिए कहते हैं कौन सा टर्म 771 होगा। तो हम जैसे हमने पहले क्या किया था, लेट कर लिया था, सेम उसी तरीके से इसको भी लेट कर लेते हैं। क्या मिलेगा, लेट nth टर्म ऑफ एपी इज 771 और अब n की वैल्यू फाइंड कर देंगे। तो क्या बनेगा, देखिए an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। तो an का वैल्यू क्या हो गया 771 इक्वल्स टू a प्लस a कितना दे रखा है 3 है तो a की जगह पर 3 पुट कर दें प्लस n माइनस 1 और d की जगह पर क्या पुट कर दें 12। सॉल्व कर दें, 3 को इधर ले आए 771 माइनस 3 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 12। सॉल्व कर दें तो क्या बचेगा 768 डिवाइड बाई 12 इक्वल्स टू n माइनस 1। कट कर दें 12 1 जा 12 6 जा 12 4 जा, क्या बच गया 64 प्लस 1 इक्वल्स टू n यानी n इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा 65 यानी 65th टर्म जो होगा इस सीरीज का वो कितना होगा, वो 54th टर्म से 132 मोर देन होगा यानी 54th टर्म से 132 ज्यादा होगा। अब देखिए अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कहते हैं हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4
ये कुछ दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250? हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250? कहते हैं 4 के कितने मल्टीपल्स 10 और 250 के बीच में लाई करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन भी एपी में खूब पूछा जाता है एग्जाम्स में। देखिए क्या दे रखा है, कहते हैं 4 के मल्टीपल्स। तो सबसे पहले हमें आप ये बताइए कि 4 के मल्टीपल्स कौन से होते हैं। तो 4 के मल्टीपल्स हम लिखते हैं तो क्या मिलेगा, 4 का मल्टीपल 4, 8, 12, ऐसे करते करते, मतलब ऐसे डिजिट्स जो 4 के टेबल में आती हैं या 4 से क्या होती हैं, 4 की टेबल में आती हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, 4 के मल्टीपल्स। अब देखिए हमको कौन से नंबर चाहिए, कौन कौन से 4 के मल्टीपल चाहिए, जो 10 से और 250 के बीच में आते हो। 10 और 250 के बीच में आते हो मीन्स 10 से ग्रेटर हो और 250 से स्मॉलर हो। तो देखिए 10 के बाद ऐसा कौन सा 4 का मल्टीपल है जो सबसे पहले 4 का मल्टीपल, सबसे छोटा 4 का मल्टीपल ऐसा कौन सा है जो 10 से ग्रेटर होता है। तो देखिए 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ये जो मन नंबर है ये हमारा 10 से ग्रेटर है और 4 का मल्टीपल है। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, पहला मल्टीपल हमको मिल गया 12, फिर क्या मिलेगा 16, 16 के बाद 20, ऐसे करते करते हम सॉल्व करते चले जाएंगे। अब 250 से छोटा 4 का मल्टीपल कौन सा होगा, तो 250 से छोटा 4 का मल्टीपल कैसे फाइंड करेंगे। देखिए 4 से हम 250 को क्या करते हैं, डिवाइड कर दें। 4 6 जा 24, क्या बचेगा 1, 0 नोट कर लें। 4 2 जा 8, क्या बचेगा 2। अब ये जो 2 हमारा रिमाइंडर है इसको हम 250 से माइनस कर दें। तो जब हम 250 से माइनस करेंगे 2 को तो हमें क्या मिलेगा 248। तो ये मिल जाएगा 248 जो हमारा लास्ट नंबर होगा जो 250 से स्मॉलर है या 250 के बीच 10 और 250 के बीच में आता है और 4 का मल्टीपल है। अब हमको बताना क्या है, हाउ मेनी मल्टीपल्स, मतलब ये कितने नंबर्स हैं। तो a की वैल्यू हमें क्या मिल गई 12, d का वैल्यू क्या मिल गया 16 माइनस 12 यानी 4। अब हमें बताना है कि कितने नंबर्स जो हैं इसके बीच में आएंगे। अब इसके बीच में कितने नंबर्स आएंगे, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स हमें बताना है, n का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो n का वैल्यू फाइंड करना है, an हमें लास्ट टर्म दे रखा है, कितना है लास्ट टर्म 248। अब an का फार्मूला क्या होता है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। an हमें क्या दे रखा है, देखिए an हमें दे रखा है 248, an दे रखा है 248 और a का वैल्यू कितना है 12 प्लस n माइनस 1 और d का वैल्यू दे रखा है 4। इसको इधर ले आए तो 248 माइनस 12 इक्वल्स टू n माइनस 1 4 और इसको सॉल्व कर दें तो 236 अपान 4 इक्वल्स टू n माइनस 1। 4 1 जा 4 5 जा 4 9 जा, क्या बनेगा n का वैल्यू यहाँ से फाइंड कर दें तो n इक्वल्स टू कितना 59 और प्लस 1 यानी n का वैल्यू क्या मिल जाएगा, n का वैल्यू हमें मिल जाएगा 60। यानी 10 और 250 के बीच में 60 ऐसे टर्म्स होंगे जो 10 से ग्रेटर होंगे और 250 से लोअर होंगे और 4 का मल्टीपल होंगे। तो वो कितने टर्म्स मिलेंगे 60 टर्म्स मिलेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है हाउ मेनी नंबर्स आर देयर डिविजिबल बाई 7। देखिए हाउ मेनी नंबर्स, हाउ मेनी मल्टीपल्स, ये वाला क्वेश्चन तो हम सॉल्व कर चुके हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्या कहते हैं, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर डिविजिबल बाई 7। कहते हैं 3 डिजिट्स के कौन कौन से नंबर हैं जो 7 से
डिविजिबल होंगे। अब सबसे पहले हमें क्या चाहिए कि 3 डिजिट का ऐसा नंबर जो 7 से डिविजिबल होता है, सबसे पहला नंबर कौन सा है। तो देखिए 7 से डिविजिबल होने के लिए पहले हम 3 डिजिट का जो सबसे स्मॉलर नंबर होता है वो लिख लेते हैं, और इसको 7 से क्या करें, इसको 7 से डिवाइड कर दें। तो इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, कितना बचेगा 3, 0 7 4 जा 28, कितना बचा 2। अब ये रिमाइंडर इसमें से हम माइनस कर दें। अब जब रिमाइंडर इसमें से माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 100 माइनस 2 यानी 98। अब 98 ये जो नंबर मिला ये 2 डिजिट का मैक्सिमम नंबर है, ये 2 डिजिट का मैक्सिमम नंबर है जो 7 का मल्टीपल है, जो 7 का डिविजिबल है। अब हमें चाहिए 3 डिजिट का नंबर, तो अगर इसमें हम 7 प्लस कर दें तो हमें एक नंबर कौन सा मिलेगा 105, और ये जो हमारा 105 नंबर होगा ये 3 डिजिट का फर्स्ट नंबर होगा जो 7 का डिविजिबल है। तो सबसे पहला नंबर हमें मिल गया, क्या मिल गया 105। उसके बाद क्या मिलेगा 7 ऐड कर दें 112, फिर 7 ऐड कर दें 119, और इस तरीके से अब हमें 3 डिजिट का मैक्सिमम नंबर चाहिए जो 7 का डिविजिबल हो। तो मैक्सिमम नंबर कैसे मिलेगा, 4 डिजिट का सबसे स्मॉलर नंबर ये होता है, इसको भी क्या करें 7 से डिवाइड कर दें। तो इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, 3 बचा 0, 7 4 जा 28, 2 बचेगा 0, और 7 2 जा 14, कितना बचेगा 6, और ये 6 क्या करें 1000 से माइनस कर दें। तो क्या मिलेगा 1000 माइनस 6 इक्वल्स टू 994। ये जो नंबर होगा हमारा ये 7 से डिविजिबल होगा। तो देखिए क्या मिल गया नंबर हमको 994। अब हमको बताना है कि ये इसके बीच में कितने टर्म्स आएंगे, जो 3 डिजिट के कितने टर्म्स होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे। तो देखिए फर्स्ट टर्म हमको मिल गया a कितना 105, d मिल गया कितना 112 माइनस 105 यानी 7, और an हमें दे रखा है कितना 994। अब n का वैल्यू फाइंड करेंगे, n का वैल्यू फाइंड करेंगे तो an इक्वल्स टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 d, और an इक्वल्स टू दे रखा है 994, और a कितना है 105 प्लस n माइनस 1, और d कितना है 7। इसको इधर ले आए तो 994 माइनस 105 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 7। इसको सॉल्व कर लें, क्या बचेगा 889 अपान 7 इक्वल्स टू n माइनस 1। 7 से कैंसिल आउट कर दें, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49। क्या बच गया हमारे पास में n माइनस 1 इक्वल्स टू 127। तो n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 128। यानी कितने टर्म्स होंगे 3 डिजिट के कितने टर्म्स होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे 128